रिश्ते वाले आगे तुझे मिलते करेंगे और कहीं हम नहीं मिलेंगे। घर में ससुराल में जान पड़, तेरे ऊपर कभी जादू का वार नहीं होगा, दुश्मन का वार नहीं होगा। रब ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, सूरत बकरा टूटा। आप यहाँ पे 3 बंदे, 3 बंदे, 2 जिन थे, एक इंसान। जिन कहने लगे इससे पूछो, इंसान चुप करके कहा उसकी हैबतनाक शक्ल और बहुत खौफनाक। आखिर वो बोला, मैंने तुमको जादू किया था, इंतजार किया। सूरत बकरा ने उठा के मुझे भी मार दिया और इनको भी। एक तो सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग और सूरत रहमान कहा मुझे एक किसी जानने वाले ने बताया रोज सूरत बकरा पढ़ 3 फायदे इसके पास। कभी तुझ पे जादू नहीं होगा, रिश्ते वाले आके तुझे मिलते करेंगे और कहीं हम जायज नहीं लेंगे। और तीसरा फायदा होगा कभी लोग तो मुझे खातून बता बाकी नहीं बचा सकते। और सबसे पहले रिस्क और जज्बा और बाबूज और सही इस्तेंजा करना, ये हमें पाकिज नहीं बचा सकते। बस एक साल वो मुल्तान के करीब मज़ाफ़ात के रहने वाले थे। मुझसे कहने लगे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ खुला माहौल था, तो मैंने किसी एक को घेरने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। कब मैं ना घेर सका। एक दफ़ा मैंने पूछा क्या वजह है जब मैं सामने आता हूँ कोई चीज़ रुकावट बन जाती है। कहा कि मेरे बाप ने मुझे सारी उम्र रेस के हलाल खिलाया और खिलाने के बाद ये कहा कि बेटा रूखी सूखी खिला रहा हूँ, पर यह रेस सारी उम्र तेरी इज्जत की हिफाजत करे, तेरी इस्मत की हिफाजत करे, तुझे हया दे। आप ये देखें कि हमारे ऊपर वार क्यों होते हैं। उसकी वजह है जो मुहाफिज फरिश्ते हैं जब हराम आता है इसको छोड़ जाते हैं, फरिश्ते पीछे हट जाते हैं। तो फिर आपको मुहाफिज आपके हट गए, फिर हमला करने वाले आपको जिस तरह नोचे, तो फिर खिड़की दरवाजा खुला है तो फिर तो एवरीबॉडी इज वेलकम ना, तो जिस तरह नोचे, जिस तरह खाएं, जिस तरह लूटें। इसका ताल्लुक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा है, पाकीज़गी से, हलाल से, तैयब ताहिर से, बहुत ज़्यादा है। फिर भी कोई वजीफा कुछ लाजिम बताऊंगा। अगर आप जादू जिन्नात इन चीज़ों से बचना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बचना चाहते हैं, एक तो सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग और सूरत रहमान की रिकॉर्डिंग। और सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग बहुत ताकतवर है। एक बूढ़ी खातून मेरे पास आई, कहने लगी मेरी 7 बेटियां 2 बेटे हैं, हर बेटी पैदा हुई बेटे की उम्मीद पे, माशाल्लाह 7 बेटियों के बाद अल्लाह ने 2 बेटे दिए। मैं परेशान, मौला इनके हाथ पीले कैसे करूंगी। कहा मुझे एक किसी जानने वाले ने बताया रोज सूरत बकरा पढ़, 3 फायदे इसके हासिल होंगे, कभी तुझ पे जादू नहीं होगा, रिश्ते वाले आके तुझे मिन्नतें करेंगे और कहेंगे हम जायज नहीं लेंगे, और तीसरा फायदा होगा कभी रोटी कम नहीं होगी। ये मुझे खातून बता गई। कहा मैं रोज सूरत बकरा पढ़ती थी और फिर पढ़ते पढ़ते मेरी जुबान पे रवानी ऐसी आ गई, मैं थोड़ी ही देर में पढ़ लेती थी। और कहा जो बेटी जवान होती गई रिश्ते आते गए और मिन्नतों वाले रिश्ते थे। बहन हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी हाथ पीले कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। और कहा जो मुयस्सर था मैंने दिया, उन्होंने कभी ताना नहीं दिया। एक गुर्बत के बावजूद मेरे घर में कभी गुर्बत नहीं आई। रब ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, सूरत बकरा की वजह से। और एक तीसरी बात कहा कि हमारा खानदानी जादू चला रहा था और बहुत पुराना जादू था जो खत्म नहीं हो रहा था। कहा जब से मैंने सूरत बकरा पढ़ना शुरू की जादू टूट और वो जादू पलट के मेरे ऊपर वापस आया। सूरत बकरा में बड़ी ताकत है, जादू पलट गया। सूरत बकरा में बड़ी ताकत। अच्छा इसका सुनना, इसका पढ़ना, इसकी रिकॉर्डिंग, और इसमें एक चीज़ और है, मैं एक और चीज़ भी बताऊँ। एक आयत है शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु बगैर हिसाब तक। इसके एक फ़ायदे बताऊँगा। एक तो दुल्हन को जब रुखसत करे, बेटी को ना, अगर कोई बंदा इस आयत को बगैर हिसाब, ये आयत अगर ढूंढनी है तो मेरा एक वजीफा है 2 अनमोल खजाना, उसमें ये आयत मौजूद है, कुरान में मौजूद। जो फर्द कहते हैं कि मेरी बेटी रानी रहे, घर से रुखसत होते वक्त 101 बार इस आयत पानी में दम करके उसके चेहरे पे, उसके बदन पे हल्का छींटे मारे, उसके कपड़े पे, ठीक, एक, और उसको पानी पिला दे और उसको ये आयत याद करवा दे लाजिम। जिस तरह आप ABC अलिफ बा याद कराते हैं ना, उसको याद कराएं सही ज़ेर ज़बर के साथ, और उससे कहें बेटी जब घर में रहे और शादी करीब हो पढ़ना शुरू कर दे, शादी में पढ़, रुखसती में पढ़, और घर में ससुराल में जा पढ़। तेरे ऊपर कभी जादू का वार नहीं होगा, दुश्मन का वार नहीं होगा, इंतकाम नहीं होगा, पीना नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी, मियाँ बीवी की नफरत नहीं होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, उल्फत होगी, शफकत होगी, रहम होगा, रहमत होगी, अता होगी, वफा होगी, कभी जफा नहीं होगी। इसका एक वाक़या सुनाऊं। एक साहब थे, सफ़र में गए, तो उनके वालिद ने, उनके बुजुर्गों ने उन्हें कहा सफ़र में जहाँ भी तुम्हें मुश्किल नज़र आए, क़याम करना हो, इस आयत को पढ़ लेना। तो जंगल का सफ़र था, जाते जाते उस कहीं दरख्त के नीचे रात का क़याम करना था, तो दरख्त के नीचे ही सो गए। रात के आखिरी पहर में इनकी आंखें बंद हैं, अब ये सुन रहे हैं। 2 जिन हैं, एक जिन कहता है इस बंदे को तकलीफ नहीं, मज़ा आएगा। दूसरा कहते हैं इसने तुझे क्या कहा है। उन्होंने कहा नहीं, इसको तकलीफ देते हैं, मज़ा आएगा, ये चिल्लाएगा, चीखेगा, परदेसी है, इसकी मदद को कौन पहुँचेगा, जंगल हर तरफ है। अब ये आंखें बंद, कान सुन रहे, इसे फ़ौरन पैगाम याद आया, इसने ये शाहिद अल्लाह वाली आयत पढ़नी शुरू कर दी दिल ही दिल में।
شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم سے بغیر اس سب تک۔ اچھا پڑھنی شروع کر دی، جب پڑھنی شروع کر دی نا، وہ جو شریف جن تھا، شریر جن سے کہتے ہیں لے تجھے کہا نا اس کو نہ چھیڑ، آپ کچھ کر کے دکھا، تیری اور میری ڈیوٹی لگی ہے صبح تک اس کی حفاظت، اس کی حفاظت کرنے کی، اور کہا کہ اس کے بعد میں پھر آیت پڑھتے پھر سو گیا۔ یہ بہت عجب آیت ہے، بہت طاقتور آیت ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت سلگتے مسائل ہیں، الجھن ہے، اس کے لیے بہت لاجواب طاقتور ہے۔